मिला क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शकील नागौरी है और मैं आपको आज क्लास 10th में मैथ है, उसमें एक्सरसाइज है 7.1 जियोमेट्री, निर्देशक ज्यामिति। तो निर्देशक ज्यामिति है, निर्देशक जैसे जियो मेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसको कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति, विद्यामति, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोऑर्डिनेट है 2,4 इस 3,1, ये क्या है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कोऑर्डिनेट है, तो देखो जैसे इसमें कुछ 7.1 है, जैसे 7.1 है, उसमें सूत्र है ना, फॉर्मूला उसको कहते हैं सूत्र, हिंदी में कहते हैं सूत्र। तो कौन सूत्र का सूत्र उसका उपयोग किया जाता है? जैसे उसको कहते हैं रूट, दिस रूट, उसको कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट को कहते हैं हिंदी में कोष्टक। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इनको कहते हैं स्क्वायर, होल स्क्वायर। जैसे 2 का होल स्क्वायर, इस 2 को 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, इस 4। 3 का होल स्क्वायर, तो 3 को 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, दिस 9। 4 का होल स्क्वायर, दिस 4 को 4 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो क्या है? 16। तो जिसमें जैसे ये जो सूत्र है, ये फॉर्मूला है, किस में काम आएगा? जैसे मैंने कुछ कीवर्ड निकाले हैं, जैसे बिटवीन डिस्टेंस टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन भी यही है, पॉइंट्स। बिटवीन का मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी होता है। क्या होता है? दूरी, हिंदी में दूरी होता है। बिटवीन का मतलब के बीच, के बीच। टू का मतलब होता है दो। और बिंदु क्या होता है? जैसे पॉइंट्स का मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स का मतलब है बिंदु। दिस बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे ए एंड बी, तो ए क्या है? बिंदु है, और बी क्या है? पॉइंट है। जैसे पॉइंट, दिस बिंदु, ये सेकंड पॉइंट है, पॉइंट्स, दिस बिंदु। तो ये कह रहा है इसके बीच की दूरी। जैसे एक रेलवे स्टेशन है, तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन लेके सेकंड रेलवे स्टेशन की बीच की दूरी क्या है? तो उसमें जैसे 7.1 है, जैसे 7.1 है, एक साइज है, तो उसमें यही पूछा जा रहा है कि जैसे बिटवीन है, डिस्टेंस है, टू द पॉइंट है। इससे क्वेश्चन को हमें समझ में ज्यादा आएगा कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और सूत्र कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ना। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बता दिया ना कि जैसे इसमें ये जो निर्देशक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इसमें जो ये कीवर्ड है ना, बिटवीन है, डिस्टेंस है, टू द पॉइंट है, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे? रॉन्ग के अलावा, रॉन्ग की बजाय उसको सही करेंगे। ये समझ में आना चाहिए कीवर्ड है क्या है? कीवर्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जैसे इसमें 7.1 में पहला क्वेश्चन कौन सा है? अभी बता रहे हैं कौन सा है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन है कि बिटवीन द डिस्टेंस टू द पॉइंट गिवन बाय, तो दिस 4,1। तो इसमें जैसे क्या होता है कि x2 x1 y2 y1,
अब इसको कर तो लिया हमने, जैसे ये क्या होगा फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट क्या है कोऑर्डिनेट है, कॉलम है दिस कोऑर्डिनेट है, तो उसमें क्या हुआ फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी x1, क्या होगी x1, जैसे सेकंड वैल्यू क्या होगी y1, क्या होगी y1, इस सेकंड की सेकंड वैल्यू क्या होगी x2, और सेकंड की यानी सेकंड की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी x2, और सेकंड की सेकंड क्या होगी y2, दिस x2 x1 y1 और y2। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सूत्र क्या होता है, सूत्र ऐसे भी बनाया जाता है, और सूत्र क्या है ऐसे भी बनाया जाता है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं उसको, कैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये भी हमें काम आएगा ना, जैसे इसमें काम आएगा ना, माइनस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है ऐड, दिस सब्ट्रैक्ट ऐड इक्वल क्या होता है सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है सब्ट्रैक्ट, दिस ऐड क्या होता है ऐड इक्वल क्या होता है ऐड होता है। तो इसमें ये हमें ना, जैसे एक तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू द पॉइंट, इसको जैसे ये बता रहा है कि बीच की दूरी का सूत्र है, यानी दो बिंदु की बीच की दूरी, दो बिंदु का मतलब रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं या कॉलेज से दूसरी कॉलेज भी हो सकती है, तो वो सूत्र जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, रूट है, ब्रैकेट है, दिस ओपन दिस क्लोज, इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं खोलना, और इंग्लिश में हिंदी में खोलना और बंद करना, दिस ओपन एंड क्लोज। तो यह होता है, जैसे स्क्वायर का मैंने बता दिया कि होल स्क्वायर का मतलब कहते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 2 का होल स्क्वायर कहता है 2 को से क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, 4 3 को 3 से क्या मल्टीप्लाई किया हमने, दिस ये होता है, तो इसको क्या कहते हैं होल स्क्वायर, इसको कहते हैं ऐड, दिस सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, दिस यानी ब्रैकेट x1 सब्ट्रैक्ट x2 का होल स्क्वायर ऐड ब्रैकेट दिस ब्रैकेट y1 सब्ट्रैक्ट y2 का होल स्क्वायर। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे उसको तरीके से निकालेंगे, जैसे यहाँ ना लिखकर इस तरीके से निकालेंगे, देखो x2 x1 y2 y1, इस x2 का जो मान है वैल्यू है 4 है, x1 का वैल्यू x1 की वैल्यू कितने है 2 है, x2 की जैसे y2 की मान वैल्यू की कितना है 1 है, जैसे y1 का कितना है 3 है। तो हमें सूत्र का पता है होल स्क्वायर, जैसे ये क्या फॉर्मूलाज है, तो हम क्या करेंगे उसका जो मान है वो रख देंगे, जैसे क्या है इसको a कर दिया, इस वैल्यू को इसको b कर दिया, तो देखो a इक्वल दिस रूट ब्रैकेट x2 का मान माइनस यानी 4 सब्ट्रैक्ट 2 का होल स्क्वायर ऐड इसके हिसाब से निकालेंगे, इसके हिसाब से एक ही बात है, अगर 2 और 4 चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, अब y1 दिस y2, तो इसके हिसाब से भी हो जाएगा y2, तो y2 का मान कितना है 1 माइनस 3 जी, ठीक है, ए बी इक्वल रूट 2 का यानी 4 माइनस दिस 4 क्या है सब्ट्रैक्ट क्या आएगा 2, यानी 4 सब्ट्रैक्ट 2 का होल स्क्वायर कितना 2 का होल स्क्वायर दिस ऐड। अब कितना है, जैसे हम बड़े से छोटे को घटा सकते हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर जैसे छोटे से बड़े घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जैसे 2 का होल स्क्वायर दिस 4 प्लस 4 होता है, दिस 4 ऐड 4 इक्वल 8 दिस 2 रूट 2। तो ऐसे 7.1 है यानी 7.1 है, वो जैसे क्वेश्चन के हिसाब से आगे लेके चलेंगे, तो पूरा का पूरा ऐसे ही अगली क्लास में करेंगे।